हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में बहुत कुछ सीखने लायक है। आप एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज इतनी नॉलेज छिपी हुई है जो हम लॉजिक में डिस्कशन करेंगे। लॉजिक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगाया हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। पहले हम लॉजिक समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी समझाऊंगा कि मार्केट आपको कहां पे फंसाने की कोशिश करता है और आपको चीजें किस तरीके से समझनी चाहिए, कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला या फिर यहां पे चैनल बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन मिला लेकिन साइडवेज रहा, यहां पे भी काफी देर तक साइडवेज रहा। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिन्हें हम पहचान के ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को समझिएगा। लेकिन अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट आज मैं रखता हूं 5000 लाइक का। इसी तरह हम आपके लिए नए नए कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आज के लॉजिक आपको कैसे लगे। सबसे पहले चीजों को समझते हैं। पहली जो अपॉर्चुनिटी मिली आपको, ये जो फर्स्ट मोमेंटम था, ये आपको बैंक निफ्टी में भी मिला और आपको ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मिला और ये आपको निफ्टी 50 में भी मिला। ठीक है, ज्यादातर ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहां पे प्रीमियम काफी बेहतरीन बढ़े हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी और बैंक निफ्टी में भी काफी बेहतरीन एकदम से उछाल आया, इंक्रीमेंट आया और तेजी के साथ बेहतरीन मोमेंटम मिला। अब जो ये सिचुएशन बनी मार्केट में, हमें यहां पे पता चल गया कि मार्केट रुक रहा था, क्योंकि देखो मैंने इसे पूरे को नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ इतने ही मोमेंटम को पकड़ा। मेन जो ज्यादा क्वांटिटी का ट्रेड था वो मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में लिया था, कुछ हिस्सा मैंने बैंक निफ्टी में भी लिया था, कुछ लोट में मैंने बैंक निफ्टी में भी काम किया था, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में थी। मैं पूरा मोमेंटम क्यों छोड़ दिया, मैं अभी आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक कैंडल ग्रीन ग्रीन बनती जा रही है, अगर आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे। तो इसलिए जो प्रीमियम मुझे यहां पे मिल रहा था जो तेजी के साथ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर एक भी रेड कैंडल आ गई, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता हो जाएगा। तो मैं क्या इंतजार कर रहा था कि भाई यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, फिर प्राइस एक्शन बनेगा, कुछ रिट्रेसमेंट बनेगा, फिर मोमेंटम आएगा, फिर दोबारा से एंट्री ले लेंगे। ठीक है, पहली सिचुएशन क्रिएट हुई। दूसरी, जब मार्केट ने बना दिया कि मार्केट यहां पे भी रुक गया, यहां पे भी रुक गया और यहां पे भी रुक गया, फिर मार्केट ने यहां पे अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, जो हमारे चार पैटर्न थे, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, यहां पे ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिला होगा। तो यहां पे मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छी खासी कैंडल के साथ एक मोमेंटम दिया, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। सिर्फ मार्केट में बेहतरीन दो ही अपॉर्चुनिटी थी आज, पहली ये वाली थी, दूसरी ये वाली थी। इसके अलावा मार्केट ने प्रीमियम खाया है। कौन कौन सी चीज अवॉइड करनी थी, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आए, कुछ सिचुएशन आई जो समझाना जरूरी है। जैसे कि हैमर बना, हैमर आपको यहां पे बनकर काफी लोगों ने देखा होगा कि हैमर बन गया और इसे ट्रेड करने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि लॉजिक तो यही कहता है, रूल यही कहता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं सीखने पे ज्यादा फोकस करो, आपको पता लग जाएगा कि कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है। भाई अगर सिंपल सिंपल हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें, ये जो हैमर बन रहा है ये कहां पे बन रहा है, 45,000 के आसपास बन रहा है, एक राउंड लेवल के आसपास बन रहा है, यानी कि एक सपोर्ट जोन के आसपास बन रहा है। और सपोर्ट जोन के पास पास अगर हैमर बने तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट होता है। ये बात हम सभी जानते हैं। अगर किसी ने इसी हैमर पे ट्रेड किया होगा उसका प्रॉफिट भी हुआ होगा। सीधे शब्दों में शब्दे तो मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम गया है, प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, वो रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि कुछ बेहतरीन सा हमें सीखने को मिला और समझ में आया। नेट ट्रेड करने के पीछे का कारण क्या था वो चीज समझो। अब मुझे ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रख रखी है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। हो सकता है फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, पहली पॉसिबिलिटी। यानी कि हमारा कोई भी सेटअप बन रहा हो, ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है यानी कि बाइंग साइड बन रहा है, तो हम नजदीकी रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस नजदीक होता है हम एंट्री नहीं लेते। अगर हमारा सेलिंग का सेटअप बन रहा है और अगर नजदीकी सपोर्ट नजदीक होता है तो वहां पे भी एंट्री नहीं लेते। तो यहां पे एक तो ये ट्रेंड लाइन बैठी हुई है, पहला रीजन ट्रेड न करने का। दूसरा रीजन क्या है,
मार्केट देखो आप इस तरीके से स्विंग बना रखा है, ध्यान से देखो दिखाई दिया कि नहीं। और अगर यहां पे ये हैमर बता रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव हो सकता है, होगा कि नहीं वो बात की बात है, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ हैमर दिखाई दे रहा है। तो बेहतर ट्रेड कब रहेगी, जब मार्केट पिछला जो स्विंग बनाया है इसका ब्रेकआउट दे दे, तभी एक बेहतर ट्रेड हो सकती है। समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, फोकस करना इस चीज पे, बहुत ही काम की चीज है। यानी कि पहला ये रेजिस्टेंस था, दूसरा इस स्विंग का मुझे ब्रेकआउट नहीं मिला था, इसलिए एंट्री नहीं बन रही थी। अब यहां पे देखो इसका यहां पे भी ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन उससे पहले मैंने ऑब्जर्व क्या किया, मार्केट काफी साइडवेज रहा, प्रीमियम को खाता रहा। पहली चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज मैंने क्या ऑब्जर्व कर ली, हमारे पास क्या आ चुका है, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई दे दिया है और मार्केट ने यहां पे ये एक हैमर बना दिया है जहां से बाइंग आई है। दूसरी नीचे एक राउंड लेवल बैठा है। तीसरी मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो दे दिया है। मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं, दोबारा से बताता हूं। एक क्या चीज आ चुकी है हमारे पास, ट्रेडिंग डे हाई आ चुका है, मार्केट ने हैमर बना दिया है, इसके नीचे 45,000 का राउंड लेवल बैठा हुआ है, ये नीचे बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे लो। और यहां पे हमने ऑब्जर्व किया मार्केट प्रीमियम को खा गया और यहां पे मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है जो ये स्विंग बना था। क्योंकि हैमर पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्या रीजन था उसके पीछे, कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी काफी नजदीक थी। अब काफी लोगों ने यहां पे ये गलती की होगी, जिस किसी ने हैमर नहीं देखा होगा या हैमर पे ट्रेड नहीं किया होगा, उसने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी। देखो ट्रेड कहीं भी बन सकता है, हर स्ट्रेटेजी कभी ना कभी सक्सेस होती है, फेल भी होती है, लेकिन किस चीज को कहां अवॉइड करना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही लॉजिक से समझ में आती है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो जरूर बताना। तो यानी कि हमें यहां पे हैमर, देखो हैमर पे किसी ने ट्रेड किया होगा उसका प्रॉफिट जरूर बना होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं होती, इसलिए बेहतर रहता है अवॉइड करो। जब आपको दो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप मार्केट से पैसा बना चुके हो, थोड़ा बनाया हो या ज्यादा बनाया हो वो एक अलग केस है, जब आप प्रॉफिट बना चुके हो तो दोबारा लालच करने की कोशिश मत करो। और जबकि आपको रियल में दिखाई दे रहा है, तो यहां पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी हमारा ट्रेड नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि एक तो मार्केट ने पिछले स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट में हमारा जब हमें पता है कि ट्रेडिंग डे हाई है, या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे तब हमारे लिए सेटअप बनेगा, या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे तब हमारे लिए सेटअप बनेगा। समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो ये साइडवेज मोमेंटम आया, इसने पूरी तरीके से बता दिया कि मार्केट में बायर्स सेलर्स के बीच फाइट चलेगी, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम भी है और एक रेंज को खींचने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो बेहतर है इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हुए तो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट की, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन की। अब आप एक बात और समझ गए होंगे, इस ट्रेंड लाइन पे हमने एंट्री क्यों नहीं ली वो समझ में आ गई। अब इस ट्रेंड लाइन को देखो भाई, मार्केट ने यहां पे एक रेंज भी बनाई, जो हमारा चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। अगर कोई इस पैटर्न को नहीं जानता, अगर किसी ने सिर्फ ट्रेंड लाइन फॉलो की होगी, उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिला। तो काफी लोगों के मन में आया होगा जो बहुत देर से बैठे होंगे, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया, सेलिंग कर लेते हैं। क्या जरूरी है सेलिंग करनी, क्यों जरूरी नहीं है। पहली चीज, जो ये स्विंग बने हुए हैं इनका ब्रेकडाउन नहीं मिला पिछले, जो क्योंकि ये भी तो इसी फॉर्मेशन में गया है, ध्यान से देखो इसी फॉर्मेशन में गया, जैसे यहां पे मार्केट इसी फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा था, प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था, यहां पे भी तो ये फॉलो कर रहा है कि भाई इससे नीचे जाना चाहिए तभी हम सेलिंग करेंगे। अब उससे भी नीचे हमें दो चीजें दिखाई दे रही है, एक ये जोन भी दिखाई दे रहा है जहां से बाइंग आई है, भाई नीचे सपोर्ट जोन तो यही बनेगा ना। दूसरा हमें नीचे ये भी दिखाई दे रहा है 45,000, उससे नीचे तुरंत हमें ट्रेडिंग डे लो दिखाई दे रहा है। तो बेहतर है हम ट्रेड कहां करेंगे, कहां करना ज्यादा बेहतर रहेगा, जब मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे या मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे। जब हमें दो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो क्यों रिस्क लो, और रिस्क लेने से फायदा भी कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। काफी लोग ये भी सोचेंगे कि अगर मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट दे देता तो वो कर लेते, बाइंग कर लेते। अब ये चीज हमें कैसे समझ में आएगी, क्योंकि अभी आप इतनी देर तक यही सोच रहे होंगे कि इन चार्ट के बारे में तो कुछ डिस्कशन किया ही नहीं, इन चार्ट के पीछे का क्या रोल है।
भाई वो भी तो सोच रहे होंगे आप। देखो ये चार्ट लगाना सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं आपको इन चार्ट का पर्पस दिखाता हूं। अब जैसे कि हमें ये पता है, ये ट्रेडिंग डे हाई है किसका? निफ्टी 50 का। ये ट्रेडिंग डे हाई है किसका? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये ट्रेडिंग डे हाई किसका है? बैंक निफ्टी का है। अब हम यहां पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ये मोमेंटम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो। जहां पे कर्सर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डोटेड लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, तीनों चार्ट पे दिखाई दे रही है डोटेड लाइन। ऑब्जर्व करो, जब निफ्टी 50 यहां पे रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है, तो आप खुद ही सोचो यहां ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि निफ्टी 50 भी इसका ब्रेकआउट दे, तभी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन निफ्टी 50 इस रेंज में बैठ गया, तो यानी कि हम सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो निफ्टी 50 इस रेंज से नीचे आ रहा है, ना इस रेंज से ऊपर जा रहा है, और हमें चाहिए ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। और इसने इसे भी साइडवेज कर दिया और इसे भी साइडवेज कर दिया, दोनों या तीनों आप कह सकते हैं एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए। मार्केट निफ्टी 50 तो अपने ट्रेडिंग डे हाई पे ही रेजिस्टेंस ले रहा था, हालांकि बैंक निफ्टी दूर था। लेकिन मैंने आपको ये क्यों समझाया, जिससे कि आप चीजों को रिलेट करना सीख पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि मल्टीपल चार्ट का इस्तेमाल किया करो। निफ्टी 50 का भी देखो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी देखो, बैंक निफ्टी का भी देखो। खासकर आपको दो चार्ट तो देखने ही देखने होते हैं, निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। इनका तो ऑब्जर्वेशन आपस में करो कि कहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि कई बार निफ्टी 50 में ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाता है जो बैंक निफ्टी को भी नहीं बढ़ने देता, या कई बार बैंक निफ्टी में ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाता है जो निफ्टी 50 को बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएंगे और चीजों को मिक्स कर देंगे, एक दूसरे से रिलेट कर देंगे, तो आपको बेहतर एंट्री मिल जाएगी। और यह भी पता लग जाएगा कि एंट्री पे कहां पे अवॉइड अवॉइड करना है एंट्री को। तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं? मैं जल्दी से समराइज करता हूं। आज का लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या चीजें थी उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रॉफिट मिल चुका है 2 बार या 1 बार, तो 2 बार से ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, उस प्रॉफिट को घर लेके जाओ। पहली चीज हमने ये समझी। दूसरी चीज, जब मार्केट में ये हैमर बना, इस पे ट्रेड नहीं करना। हालांकि किसी ने ट्रेड किया होगा, प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन ऐसी चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि ऊपर एक इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। ठीक है, ना ही मार्केट ने पिछले स्विंग का ब्रेकआउट दिया था, इसलिए हमें हैमर पे ट्रेड नहीं करना था। लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड क्यों नहीं करना था भाई? एक तो ये स्विंग था, दूसरा निफ्टी 50 अपने ट्रेडिंग डे हाई के नजदीक पहुंच चुका था, जहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अगर निफ्टी 50 इसका ब्रेकआउट दे देता तो आपको यहां पे एंट्री मिल जाती, एक बेहतरीन मोमेंटम आपको यहां पे मिल जाता, आप बाइंग के बारे में सोच सकते थे। पहली चीज समझ में आई। तीसरी चीज हमने क्या सीखी? तीसरी चीज हमने ये सीखी, जब मार्केट ये चैनल बना रहा था, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगर किसी ने चैनल को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस लाइन को देख, इस सपोर्ट लाइन को देखा, सॉरी मैंने रेजिस्टेंस लाइन बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ इस सपोर्ट लाइन को देखा, इसका ब्रेकडाउन मिला, ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? जो ये स्विंग बना रहा था, ना तो इससे नीचे क्लोजिंग हुई थी, दूसरा अगर हो भी जाती तब भी नीचे हैमर बैठा हुआ था और 45,000 बैठा हुआ था, उसके नीचे ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ था। बेहतर एंट्री हमारे लिए तब बनती अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता, क्योंकि प्राइस 45,000 से नीचे सस्टेन कर जाता, साथ के साथ हमारा सेटअप भी बन जाता ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला। ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज और समझो, यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। देखो वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मेरे याद आ गई तो मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि वो भी समझने लायक है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि ब्रेकडाउन आया, हमने हमने एंट्री क्यों नहीं की। मान के चलो यहां पे अगर ब्रेकआउट आ जाता तो क्या हम बाइंग कर लेते? सोचो, क्या बाइंग कर लेते? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करते? फिर वही केस टू आता है हमारा। भाई ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस? ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। जब इसका ब्रेकआउट आता, प्लस निफ्टी 50 में भी हमें ब्रेकआउट मिल जाता ट्रेडिंग डे हाई का, तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती। और फिर रोकने की कोशिश कौन करता?
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि उसका ट्रेडिंग डे हाई यहाँ पे था, तो हम इसे भी ऑब्जर्व करते। जब मार्केट इसके ट्रेडिंग डे हाई के नजदीक आता, या तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते, या फिर हम यहाँ पे देखते क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसके भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता। अगर इसके भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता, तो फिर हम जो जहां पे भी पोजीशन बनाई हुई थी हम उसमें कुछ क्वांटिटी और ऐड करते, इसमें भी कुछ क्वांटिटी और ऐड करते। देखो लॉजिक पसंद आया कि नहीं? अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि आज का लॉजिक इंटरेस्टिंग लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और वीडियो को लाइक करना। 5000 लाइक है। अभी मंडे की सिचुएशन देखते हैं, वो मंडे की कह रहा हूं, कल की सिचुएशन देखते हैं, ट्यूसडे की, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां कहां बन सकती है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें हमें पता चल चुकी है। क्या इंपॉर्टेंट है ये पता चल चुका है। ये हमारे लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई, कल के दिन। यहां पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये क्या है हमारा? ट्रेड ओ प्रीवियस डे लो। ये सिचुएशन हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। अब हमारा नो ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा उसे समझ लो। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग की तब मिलेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा। आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये ऑफर चल रहा था 25% का, ये आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ, कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इन लर्निंग को ले सकते हैं और इस 25% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। केवल और केवल आज रात तक है। आज रात के बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। वापस वहीं पे आते हैं। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जब तक मार्केट यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ट्रेडिंग डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर लेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर जो मार्केट में ये हैमर बना था, अगर मार्केट इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। आपका जो सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे लो बन जाएगा। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बन जाएगा। इस सिचुएशन में मार्केट इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगा। जो आपका सपोर्ट बनेगा ये 30 की डे क्लोजिंग पे बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट 30 के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। सिचुएशन क्लियर होगी। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, क्योंकि लगातार जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हमें गैप अप के सिनेरियो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। हर चीज का अलग अलग है। मैं भी आपको दिखाता हूं, समझना काफी जरूरी है। ये मैंने पहले भी समझाया है और अभी भी मैं समझा देता हूं क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है और जरूरी भी है। ऑब्जर्व करो, यहां पे गैप अप का सिनेरियो बना था, रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम आया। यहाँ पे गैप अप का सिनेरियो बना था, रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम आया। यहाँ पे गैप अप का सिनेरियो बना था, रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम आया। देखो, इन 3 दिन से मैं लगातार आपको एक बात समझा रहा था कि अगर गैप अप हो जाए तो ये माइंड में मत बैठाना कि रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। यहां पे गैप अप हुआ और मोमेंटम आ गया पॉजिटिव। तो अगर किसी ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी होगी कि रिट्रेसमेंट आएगा, वो सेलिंग करके बैठा होगा प्रीवियस डे हाई तक, तो उसके लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए होंगे। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि रटने की कोशिश गलती से भी मत करना। इस मार्केट में ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ, मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। कोई बेफालतू की थ्योरी मत बनाओ अपने माइंड में जिससे आपको लॉसेस का सामना करना पड़े। सिचुएशन क्लियर होगी। देखो आपके सामने ही है। क्यों मैं समझा रहा था ऐसा कि भाई चलो यहाँ गैप अप ओपनिंग होगी, रिट्रेसमेंट आया, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी, रिट्रेसमेंट आया, मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, रिट्रेसमेंट आया, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो ये थ्योरी मत बना लेना कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो वो प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेने वापिस आएगा ही आएगा। ऐसी बेफालतू की थ्योरी नहीं बनानी चाहिए। ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। तो यहां पे हमने क्या देखा
कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है गैप अप ओपनिंग आई, मार्केट वहीं से मोमेंटम दिखाना शुरू कर दे और 15 कैंडल के ब्रेकआउट भी आपको काफी बेहतरीन मिला है। ये भी सिचुएशन आप यहां पे देख रहे हैं। तो भाई हमने क्या देखा, अगर गैप अप ओपनिंग मिली हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर 250 प्लस पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले एक प्राइस एक्शन बनने देंगे। ठीक है, अब ये प्राइस एक्शन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं, वापस हम वहीं पे चलते हैं। जैसे कि अगर किसी ने यहां पे ट्रेड नहीं ली होगी, मोमेंटम या हाथ से निकल गया होगा, तो उसे इंतजार क्या करना था, रिट्रेसमेंट का। और मार्केट ने यहां पे फिर से एक पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये मोमेंटम मिल गया। जब उसे हैमर बन गया, एक सपोर्ट लेवल के पास हैमर बन गया, तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुकिंग करो। हर चीज का एक तरीका होता है। तो समझ में आया ना। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है कोई बात नहीं, एक चलती ट्रेन अगर बन जाती है बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। वही सिचुएशन आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न सब बनता हुआ दिखाई दिया, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ये भी आपके लिए एक मोमेंटम बना। चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है। वापस वहीं पे आते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे जहां पे हैमर बना था, इस वाले जोन पे, क्योंकि बाइंग यहीं से आई थी। और यहां पे इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है, ये 45,000 वाला है। तो हमारा पूरा फोकस 45,000 पे रहेगा। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, यहां पे हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल बना दी और वो प्रीवियस डे लो तक चली गई और फिर उससे नीचे मार्केट चला, तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। पहली चीज, अगर कैंडल छोटी बनी तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का होने का इंतजार करना। दूसरा केस, अब हमें ये तो पता है कि ये एक सपोर्ट जोन है, सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है। बाइंग यहां से आज भी आई है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, बायर्स एक्टिवेट हुए थे। अगर यहीं पे फिर से हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए, तो एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए कौन सा बनेगा, प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं जो आज रात 12 बजे तक है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे 25% ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और कमेंट करके बताना इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं आज का लॉजिक। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।